अगर तुम एक ऐसा डिसीजन लोगे जिसके बारे में तुम श्योर नहीं हो, तो तुम्हारे दिमाग में उसको लेके हमेशा डाउट्स ही रहेंगे। वो डिसीजन लेते हुए, वो डिसीजन ले जाने के बाद, उस डिसीजन को लेने से पहले भी, क्योंकि तुम्हारे पास जो है मेंटल क्लैरिटी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मान लो, अगर तुम्हारे पास मेंटल क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा फ़ोन बेस्ट है, क्योंकि तुमने कभी कोई फ़ोन परचेज़ नहीं किया खुद से, तो तुम्हें रहेगा कि यार ये फ़ोन सही है, मैं भी ये ले लेता हूँ। नहीं, नहीं, ये ले लिया। लेकिन हो सकता है कि ये फ़ोन तुम्हारे लिए बेस्ट है उस प्राइस में, लेकिन फिर भी ये रहेगा हमेशा दिमाग में कि यार ये ले ले तो क्या होता? ठीक है, अगर उसी जगह पर अगर तुम्हें मेंटल क्लैरिटी होती, मतलब कि पूरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फ़ोन्स, कि कौन-सा फ़ोन बेस्ट होता है, कौन से वाले का स्नैपड्रैगन कैसा है, वगैरह-वगैरह, तो तुम्हें मतलब कभी ये डाउट रहेगा नहीं कि यार सही डिसीज़न लिया है, गलत डिसीज़न लिया उस टाइम। क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हाँ, यही सही डिसीज़न था। तो तुम कभी सोचोगे नहीं कि ये सही है या गलत है, सही है या गलत है। अगर मान लो तुम्हें सेब लेने हैं, मतलब सेब लेने के लिए गए और देखा कि यार ये सही लग रहा है, नहीं ये भी सही लग रहा है, लेकिन तुम्हें पता है कि अच्छे सेब कैसे ढूँढे, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो तुम बेचारा सोचोगे नहीं, डिसीज़न ले लिया, ये खरीद लिया, वापस आ गए। वैसे ही फ़ोन का भी वही, कि ज़्यादा सोचोगे नहीं, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत सोचोगे क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। तो बात करते हैं कि मेंटल क्लैरिटी कैसे पाएँगे, तो वो ऑब्वियसली तब आएगी जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस रहेगा। और कौन-सा एक्सपीरियंस, तो वो है लाइफ़ एक्सपीरियंस। और वो कहाँ से आता है? वो आता है लाइफ़ से ऑब्वियसली। तो उसका मतलब क्या है कि घर के बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि घर में रह के लाइफ़ एक्सपीरियंस नहीं आता। और तुम्हें डिसीज़न मेकिंग को जो है एक स्किल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे कि वीडियो गेम्स से जो स्किल्स होती थी ना, कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो अगले लेवल तक जाने तक तुमने बहुत बार ट्राई किया, फेल हुए, फिर नेक्स्ट लेवल पे गए, फिर फेल, फिर नेक्स्ट, फिर फेल्योर वैसे ही कम होते जाता है। तो वैसे ही रियल लाइफ में तुम्हें डिसीजन लेने पड़ेंगे। और बात ये भी है कि कुछ लोग बोलेंगे कि डिसीजन ले मेकिंग स्किल जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज़ तुम्हारे लिए, या तो जॉब करोगे या तो बिज़नेस करोगे, ज़िंदगी भर के लिए। मेबी आगे चल के बिज़नेस करने का सोचोगे और करोगे भी। लेकिन मान लो कि अगर जॉब करने का ही सोच रहे हो, तो बड़ी पोज़ीशन में जाना है, जैसे कि एमडी, सीईओ, प्रोजेक्ट मैनेजर, तो ऐसी पोज़ीशन में जाने के लिए डिसीज़न मेकिंग स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सीईओ डिसीज़न लेता है कि कंपनी में क्या कैसे मैन्युफैक्चर होगा, कहाँ से माल आएगा, सप्लायर कौन होगा, कहाँ माल डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो डिलीवरी यहाँ से वहाँ कैसे जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन, सब वो डिसाइड करता है। अगर उसने गलत डिसीज़न लिया तो कंपनी का बहुत ज़्यादा घाटा होता है और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। जैसे इन केस अगर तुम्हें पता नहीं, कि कुछ लोग बोलते हैं सीईओ की सैलरी क्या होती है। सीईओ की सैलरी जो है, वो स्टेक होल्डर डिसाइड करते हैं, मतलब कंपनी का जो मेन ओनर है वो। तो अगर तुम्हें ऐसी पोजीशन पे जाना है, अगर एमडी पे जाना है, प्रोजेक्ट मैनेजर पे भी जाना है, तो ये डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसीजन लेना पड़ता है हर दिन। जो बॉस का काम क्या होता है, हर दिन ऑफिस आके डिसीजन लेना, कि कौन से एम्प्लॉय को रखो, ये काम कैसे होना चाहिए, हर एक चीज़ का डिसीजन। तो ये जो बड़ी-बड़ी जॉब पोज़ीशन है, वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग की है, उसके लिए लीडर लगता है। और दूसरी बात है कि बिज़नेस, अगर तुम खुद का बिज़नेस कल चालू करोगे, तो चपरास से लेके सीईओ तक सब तुम ही हो। शुरुआत में तो तुम ही होगे। तो सारे डिसीजन, चपरास के भी डिसीजन तुम्हें लेने, सीईओ के डिसीजन भी तुम्हें लेने। तुम्हें डिसाइड करना है कि यार सेल्स कैसे करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी। अगर यूट्यूबर भी बनना है, तो ये भी डिसाइड करना कि टॉपिक आज कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएँ, थंबनेल कैसे डिज़ाइन करें, वीडियो में अब कौन से इफ़ेक्ट्स डालें, कैसे एडिटिंग करें, सारे डिसीजन तुम्हें लेने ही है। तो डिसीजन मेकिंग जो है, वो कोडिंग जैसी हाई लेवल की स्किल है। तो ये इम्पोर्टेंस है डिसीजन मेकिंग स्किल का, कि कहाँ पे कहीं पे भी जाओगे, ये स्किल लगेगी ही लगेगी। अनलेस कि ज़िंदगी भर वही छोटी-सी जॉब पे टिके रहना है, जो कि आई होप कि मेरे वो सब्सक्राइबर या व्यूअर्स जो है, उनको ऐसा नहीं बनना कि ज़िंदगी भर बस वही घिसी-पिटी नौकरी। अगर करनी भी है तो कम से कम इस लेवल के तो आओ, कि एमडी, सीईओ, मैनेजर सुन के वैसे बढ़िया भी लगता है ना, कि मैनेजर। तो ये स्किल तो चाहिए डिसीजन मेकिंग की। तो डिसीजन मेकिंग स्किल के लिए तुम्हें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जब तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो डिसीजन तुम्हें खुद बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम पेरेंट्स से दूर रह रहे हो किसी दूसरे गाँव में या किसी दूसरे शहर में, तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कपड़े कौन से पहने, खाना कौन-सा खाए, ये कपड़े का धोने धोने के लिए क्या करे कपड़ों का, रूम कौन साफ करेगा, सुबह टाइम पे उठना वो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और टाइम पे सोना। हर एक चीज़ जो है, मतलब छोटे से काम से लेके बड़े काम तक, कि साइड हसल कौन सी करेंगे,
जॉब पे प्रमोशन कैसे पाएंगे, सब तुम्हें ही फिगर आउट करना है। तो इजी जस्ट वे जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो ये कि अपने पेरेंट्स से दूर रहो। अबे कहना आसान है, करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे पता होंगे कि बोलेंगे कि ये कैसे करें। एक आइडिया तो ये भी है कि खुद पैसे कमाओ, कहीं पे जॉब ढूंढो, किसी दूसरे बड़े शहर में, प्रेफरेबली बड़ा शहर, और वहाँ पे फिर रह लो, जिंदगी भर के लिए नहीं, बस कुछ महीनों के लिए। जो डेवलपमेंट तुम्हारी उससे होगी, पर्सनल डेवलपमेंट, वो और किसी चीज़ से भी नहीं होगी, ये गारंटी देता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डिसीजन मेकिंग स्किल है, तो अगर स्किल को हम बार बार ट्रेन करते हैं, मान लो किसी की स्किल है ड्राइंग, और वो बार बार ड्राइंग करता है, तो क्या होता है, उसकी स्किल बेटर हो जाती है। जब तुम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते तो क्या होता है, सारे डिसीजन तुम्हें लेने पड़ते हैं, तो स्किल जो है डिसीजन मेकिंग वो बेटर होती जाती है। तो जितनी जल्दी हो सके अपने पेरेंट्स से दूर रहना चालू करो। ये कोई डिसरिस्पेक्टफुल वे में नहीं बोल रहा हूँ, इसे एक ऐसा समझ लो कि उस जंगल में तुम बच्चे की तरह जाओगे और शेर बन के निकलोगे। और दूसरी चीज़ है कि दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो अपने खुद के लाइफ के फॉल्ट्स के लिए। जैसे कि बहुत से लोग करते हैं कि जिम में जाने वाले, उनको शायद पता भी होगा, जेनेटिक्स। सब बोलते हैं कि यार एब्स नहीं है क्योंकि जेनेटिक्स बकवास है, हाइट कम है क्योंकि जेनेटिक्स बकवास है, ये नहीं हो रहा कि बाइसेप नहीं बन रहे क्योंकि जेनेटिक्स बकवास है। भाई जेनेटिक्स में भी तुम्हारे बकवास है। किसने बोला कि सबके जेनेटिक्स बड़े होते हैं? लेट्स से कि तुम्हारी जेनेटिक्स किसी काम के नहीं, बेकार है, लेकिन फिर भी ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद को शेप में रखना, रीजनेबल शेप में। ऐसा भी क्योंकि इंडिया में जो है, एक डाटा कहता है कि 0.3% इंडियंस जो है जिम जाते हैं। तो 0.3% कंप्लीट करना बहुत आसान है। मे बी कुछ लोग होमवर्क आउट करते होंगे, कुछ स्पोर्ट्स खेलते होंगे, तो लेट्स से ये 5% अगर हम लेके भी आए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कि जो लोग फिजिकली एक्टिव है, उनसे कंप्लीट करना मे बी तुम्हारे बस का नहीं है। मे बी तुम 5% में से बॉटम में आओगे, लेकिन कहीं पे तो आओगे ना। अगर टॉप 5% है, मे बी तुम टॉप 6% में आओगे इंडिया के हेल्दी पीपल्स के लिस्ट में, हेल्दी लोगों के, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर सोचो कि टॉप 6% इंडिया की पॉपुलेशन से इंटू 0.06 कर लेना, तो पता चलेगा कि कितने रैंक क्या है तुम्हारी, और तुम्हारे नीचे कितने लोग हैं। तो ये जो है तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएगा कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी खुद से, क्योंकि दूसरे लोग जो है वो तुम्हारी मदद नहीं करने वाले। और ऐसे ही बाकी ये सब जो है जेनेटिक्स का, वो बाकी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है। अगर मान लो कोई बोल रहा है कि यार ये यूट्यूब चालू तो करना है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, क्यों? क्योंकि स्कूल कॉलेज सारा टाइम खा जाता है, फिर वो असाइनमेंट से। भाई या गलती स्कूल कॉलेज की है और भुगतना तुम्हें पड़ रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है तुम्हारी ज़िंदगी की वो तुम्हारी है। क्योंकि अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुए तो कंप्लीटली तुम्हें ही भुगतना है, और अगर हो गए तो भी इन अ पॉजिटिव वे तुम्हें ही भुगतना है, निगेटिव वे नहीं। तो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है और तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है दूसरों को ब्लेम करना बंद कर रही है, सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट ये है कि एक कोट है जो बोलता है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। जिसका मतलब ये होता है कि तुम एवरेज हो 5 लोगों के जिसके साथ तुम टाइम स्पेंड करते हो, जो कि तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स लूजर से तो तुम छठे लूजर बनोगे, और अगर तुम्हारे फ्रेंड्स विनर से तो तुम छठे विनर बनोगे। तो आइडेंटिफाई करो कि कौन से लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। और ये जो है टाइम स्पेंड करना, अभी ये जो है थोड़े से पुराने टाइम का ये कहावत है, तो अभी के टाइम के लिए जो है वो एक नई वाली एप्लीकेबल है। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल हुज कंटेंट यू कंज्यूम। मतलब कौन से लोगों का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। अगर बकवास कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो तुम बकवास ही बनोगे, अगर बढ़िया कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो बढ़िया ही बनोगे। तो ये दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, कौन से लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। क्योंकि अगर बकवास कंज्यूम कर रहे हो तो तुम बकवास ही बनोगे। वो बोलते हैं ना कि यू आर व्हाट यू ईट, तुम जो खाते हो वही तुम हो। वैसे जो तुम जिसके साथ तुम टाइम स्पेंड करते हो वही तुम हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसे दोस्त के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है कि जो बहुत ही ज़्यादा जिम जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की बात करता है, तो तुम जिम जाना चालू कर दोगे। और अगर तुम ऐसे दोस्त के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा बाहर का खाता है, तो तुम बाहर का खाना ज़्यादा चालू कर दोगे। और इसके लिए एक एक्सरसाइज भी है कि हमारे इंसानी दिमाग जो है वो 150 नाम और चेहरे जो है लोगों के वो याद रख सकता है, इंक्लूडिंग मेल और फीमेल दोनों। तो कागज़ पे नाम लिखना चालू कर दो कि कौन से लोगों के साथ जो कि तुम्हें याद आ रहे हैं, जितने भी हो सकते हैं अभी तुम्हारे लाइफ में। और फिर हर एक के सामने जो है वो स्टार कर देना या क्रॉस मार्क कर देना। स्टार करना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, वो क्रॉस कर देना एक्स की,
कितना ज़्यादा वो व्यक्ति तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। और रेटिंग देनी है 10 में से, तो अगर जितने ज़्यादा क्रॉस होगे उतना वो व्यक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और फिर देखो, एक काम करना, व्हाई लिख देना इसके लिए कि उस व्यक्ति के साथ तुम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, या वो नंबर में भी तुम लिख सकते हो। और फिर देखना कि कौन से लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको टाइम देना चाहिए, वो तुम्हें अपने आप भी फिगर आउट होने लग जाएगा। और ये ऑनलाइन जो कंटेंट है उसके लिए भी कर सकते हो, और ऑफलाइन फ्रेंड जो है उसके लिए भी कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें लगेगी तुम्हें डिसीजन मेकिंग में बढ़िया होने के लिए। और हर दिन जो है डिसीजन तुम्हें लेना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने लाइफ की वो तुम्हें खुद लेनी है। तो अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और मैं तुम्हें मिलूंगा अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।